सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सभी बंधुओं को सिया राम मैं सब जग जानी के भाव से नमस्कार करते हुए, क्योंकि शत्रुघ्न के बारे में जैसा कि गुप्ता जी ने कहा कि बहुत कम ही मानस में वर्णन है। एक तो उनके नाम की चौपाई है, और वो चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गोस्वामी जी इस चौपाई के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जाके जिसके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, इतने वीर है। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लेकिन आप ये देखें, मानस में वो वीरता दिखाते किस पर है? केवल मंथरा पर। हुमकिलात तक ऊपर मारा, इसके अलावा शत्रुघ्न जी की वीरता कहीं वर्णित नहीं है मानस में। तो क्या तुलसीदास जी कुछ कहना चाहते हैं? इस संबंध में बात कहना चाहता हूं। भगवान ने एक बात कही है कि जो बाहिक शत्रुओं का नाश करे वह सचमुच योद्धा नहीं। सच्चा योद्धा वही है जो अंदर के शत्रुओं को मार दे। और अंदर के सबसे बड़े शत्रु हैं भगवान के अनुसार काम, क्रोध और लोभ है। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ, और मुनि विज्ञान धाम महु करहि निमिष महु क्षोभ। ये बड़े बड़े ऋषियों के हृदय में अपना प्रभाव डाल देते हैं, ये ऐसे शत्रु। तो इन शत्रुओं को मारने के लिए गोस्वामी जी ने मानस के तीन पात्रों को, तीन महिला पात्रों को तीनों रूपों में बांटा। क्रोध के रूप में ताड़का को, काम के रूप में सुपनका को, और लोभ के रूप में मंथरा। तो लोभ का जो क्रोध है, क्रोध को मारने वाला कौन है? कहा कि क्रोध को केवल ज्ञान से समाप्त किया जा सकता है। गीता में भगवान ने यही बात कही कि क्रोध कब आता है? जब हम द्वैत बुद्धि रखते हैं, ये दूसरे हैं और हम दूसरे। तो क्रोध तभी आता है। कभी व्यक्ति को अपने ऊपर क्रोध नहीं आता। तो जब तक द्वैत बुद्धि रहेगी तब तक क्रोध बना रहेगा। तो इस द्वैत बुद्धि को समाप्त करने का काम ज्ञान से होता है। तो ज्ञान कौन है? राम अखंड एक सीतावर। तो ज्ञान के स्वरूप है राम जी। इसलिए राम जी ने जब तीर चलाया ताड़का पर, तो ताड़का एक ही बाण प्राण हर लीना। तो क्रोध को समाप्त किया भगवान राम ने, क्योंकि भगवान राम ज्ञान के स्वरूप हैं और ज्ञान के द्वारा ही क्रोध को समाप्त किया जा सकता है। दूसरी चीज, दूसरा है विकार, जिसको हम काम कहते हैं। और काम जो होता है वह कभी भी अपने ऊपर नहीं आता। काम हमेशा बाहर से आता है। कभी कोई व्यक्ति अपने ऊपर अपनी सुंदरता को देखकर मोहित नहीं हुआ होगा आज तक। हमेशा जब भी मोहित होता है तो वह दूसरे को देखकर होता है। तो काम हमेशा बाहर से ही आता है। और इस काम रूपी उस सुपनका का विनाश करने वाला, उसको विकृत करने वाला कौन हुआ? वैराग्य रूपी लक्ष्मण। तो लक्ष्मण ने, वैराग्य रूपी लक्ष्मण ने उस काम को समाप्त नहीं किया, बल्कि उसका विरूपीकरण करके उसको सही दिशा दी। तो काम का हनन करने वाले कौन है? लक्ष्मण जी। और क्रोध का हरण करने वाले हैं कौन? राम जी। अब सबसे बड़ा जो शत्रु है वह है लोभ, क्योंकि लोभ बाहर से नहीं आता, लोभ अंदर पैदा होता है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसा अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बिजनेस में ही होता है कि आज 1 रुपए की चीज है, कल 2 रुपए की बिके, फिर 5 रुपए की बिके। ये लोभ बढ़ता जाता है, और ये बाहर से नहीं बढ़ता, ये अंदर से बढ़ता है। तो इस लोभ रूपी, ये सबसे बड़ा शत्रु है। और ये लोभ रूपी मंत्र, लोभ रूपी कौन है? कहा मंथरा। क्योंकि मंथरा ने ही ये लोभ की सृष्टि की थी अयोध्या में। उसी ने कहा था कैकेयी से कि ये राज भरत को दिया जा सकता है। तो लोभ की सृष्टि कैकेयी के मन में करने वाली अगर कोई थी वो मंथरा। इसलिए मंथरा को मारने का काम किया शत्रुघ्न जी ने। तो जो सबसे बड़े शत्रु लोभ का समापन कर सके, जो सबसे बड़े शत्रु लोभ को मार सके, सचमुच वही वीर है। मुझे लगता है कि शत्रुघ्न जी ने इस काम को करके यह हम सब लोगों को संदेश दिया गोस्वामी जी इसके माध्यम से कि वह वीर नहीं है जो बाहर के शत्रुओं का हनन कर देता है या बाहर के शत्रुओं को मार देता है। सच्चा वीर वही है जो अंदर के शत्रुओं को मार दे। और अंदर के शत्रुओं को मारने के लिए ही भगवान जब रावण के सामने खड़े हुए तो विभीषण को चिंता होने लगी। विभीषण को चिंता हुई कि प्रभु आप इतने बड़े वीर से लड़ेंगे कैसे? महा अजय संसार रिपु जीत सके तो वीर। तब भगवान ने धर्मरथ का उपदेश दिया। और धर्मरथ का उपदेश दिया विभीषण को, तो कहा कि विभीषण शत्रु मेरा रावण नहीं है, बल्कि शत्रु सबसे बड़ा वह है जो अंदर के विकार हैं, जो अंदर के विकारों का समापन करते, सचमुच वही शत्रुघ्न है। और ऐसे शत्रुघ्न को गोस्वामी जी ने को लिखना पड़ा कि जाके सुमिरन
तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद विकासा। शत्रुघ्न ऐसी विभूति हैं जिनके सुमरन करने मात्र से अंदर के विकारों का, अंदर के शत्रुओं का नाश हो जाता है। बस इतना ही कहकर वाणी को विराम। जय सिया।